हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वाज कंडक्टेड इन 2018। इससे पहले हमने कई सारे पेपर को डिस्कस किया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। Before starting the video, I would like to tell you if you want PDF of these questions, you can join our Telegram channel और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा विकल्प होगा, किसको यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट है, जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट डैश ही कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस। जॉर्ज ने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है, इसलिए संभावना है कि वो 4 भाषा बोल सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कैन की, और इसीलिए हम यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। मे का प्रयोग भी हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा यात्रा किया है, तो इस वजह से हम कैन को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, दे रेस्टेड वेन इवनिंग केम। जब शाम हो गया तो उन लोगों ने आराम किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्लॉज है। आपको पता है कि वेन जो होता है एक टाइम की बात करता है। जो टाइम होता है वो किस में आता है, एडवर्ब में आता है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट एडजेक्टिव है और सी वाला एडवर्ब क्लॉज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है स्पीसीज, और इसका बताना है कि प्लूरल क्या होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही तरीके से यूज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस रूप में उसे यूज किया गया है। उनका सिंगुलर और प्लूरल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल हम वर्ब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनको किस तरह से यूज किया गया है। तो ये जो स्पीसीज होता है, इसका सिंगुलर भी स्पीसीज होता है, प्लूरल भी स्पीसीज ही होता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा इसका सही इनडायरेक्ट बनेगा। ही सेड आई हैव पास द एग्जाम। आपको पता है कि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो जब भी रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो हैव है वो हैड में जाएगा। इसमें कहीं हैड है नहीं, यहाँ पर भी हैड नहीं है, यहाँ पर भी हैड नहीं है, इस सेंटेंस में हैड है, तो इसलिए फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, चूज द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज्ड। ये कहना चाहते हैं डिस होता है, ये एक प्रीफिक्स है और किसमें सही तरीके से यूज नहीं किया गया है। फर्स्ट है डिसबिलीफ, तो ये बिलीव से डिसबिलीव बनता है, करेक्ट है। ओबीडियंस से डिसओबीडियंस होता है, ये भी करेक्ट है। कंफर्ट से डिसकंफर्ट होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन डिस्कस से बना है डिस्कशन, इसमें कोई डिस नहीं लगा हुआ है, तो डी रॉन्ग है, इसलिए डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेमिनेट। कंटेमिनेट की मीनिंग होती है दूषित करना, तो इसका आपको बताना है सिनोनिम। डिफाइल के माने भी दूषित करना, यही आपका आंसर होगा। रिहेबिलिटेट की मीनिंग होती पुनः बसना, पुनर्वासन करना। और डिटैच की मीनिंग होती अलग कर देना, जैसे अटैच होता है मिलाना, शामिल करना। डिटैच मीन्स अलग करना, उसका एंटोनिम है वैलिड मीन्स वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेवेंथ, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वॉकिंग क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, और ऑफ ही नहीं किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में यदि कोई वर्ड यूज किया गया है तो वो नाउन होता है, राइट। अब यहाँ पे वॉकिंग नाउन है, लेकिन आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में है क्या। तो आईएनजी फॉर्म में दो ही वर्ड आते हैं, या तो फिर इन पार्टिसिपल होता है या फिर जेरेंड होता है, सी और डी हो नहीं सकते। अब जो पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया है तो ये नाउन है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, जेरेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। इसमें सही प्रिपोजिशन का चुनाव करना है। शी हैड ग्रेट अफेक्शन। अफेक्शन माने प्रेम होता है, लगाव होता है, चाहत होता है। जब भी हम अफेक्शन का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, उसे बहुत ज़्यादा लगाव है अपने पोतों से या पोतों पोती से, तो ग्रैंड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स।
प्रीफिक्स होता है जब वर्ड के पहले यूज़ किया जाता है, सफिक्स होता है बाद में यूज़ किया जाता है। आपको बताना है कि किसमें ये जो शिप है इसको सही तरीके से नहीं यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड से बना है फ्रेंडशिप, करेक्ट है। मेंबर से बना है मेंबरशिप, ये भी करेक्ट है। रिलेशन से बना है रिलेशनशिप, ये भी करेक्ट है। लेकिन कि आर्ग्यू से होता है आर्ग्यूमेंट, तो ये डी वाला रॉन्ग है, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिम्नास्टिक्स डैश माय फेवरेट स्पोर्ट। तो आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है जिम्नास्टिक में क्या आएगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको दिखने में लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन मीनिंग सिंगुलर की देते हैं। जैसे कि हो गया जिम्नास्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब सब में एस लगा होता है लेकिन ये सारे सिंगुलर होते हैं, मीनिंग सिंगुलर की दे रहे होते हैं, इसलिए आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम इस का प्रयोग करेंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। बिगिन का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बताना है। अब ध्यान रखेंगे जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बिगिन की बात करें, इसका सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, थर्ड फॉर्म बिगन होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले। प्ले का सही फॉर्म यहाँ पे चूज करना है। दे डैश सिंस 4 o'clock। जब भी हम सिंस और फॉर के साथ टाइम को मेंशन करते हैं तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, तो इसलिए सही आंसर इसका डी होगा। वो 4 घंटे से या 4 बजे से खेल रहे हैं। लेकिन अब ध्यान रखेंगे यदि आपके पास ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है तो परफेक्ट भी सही होता है। यदि डी ऑप्शन नहीं होता तो आप ए को भी चूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि डी वाला ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है इसलिए पहली प्रेफरेंस डी को जाएगी, और यदि डी नहीं होगा तो ए भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल का आपको सही सिनोनिम बताना है। पिनेकल जो होता है इसकी मीनिंग होती है शिखर या चोटी। फर्स्ट है पीक, यही इसका सही आंसर है। पास मीन्स गुजरना होता है, फुट हिल मीन्स पहाड़ी होता है या पर्वत छोटी, डीप मीन्स गहरा होता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, और 14th में आपको बताना है कि ये जो फ्रेज है अंडरलाइन है इसकी मीनिंग क्या होगा। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इन टू डेट। ये कहना चाहते हैं हमें अपने खर्च को कम कर देना चाहिए, अदरवाइज हम लोग कर्ज में डूब जाएंगे। तो यहाँ पर कम करने की मीनिंग है, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड स्कॉट इन द कार पार्क। वो जो उसको मिल गया अपना ब्लू फोर्ड स्कॉट, कहाँ पे मिला, जहाँ पे कार की पार्किंग थी। व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड लाइट वर ऑफ। और दोबारा से उसी को मेंशन कर रहे हैं। जब भी एक चीज़ को एक बार मेंशन किया जाता है तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि आ का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी को यदि हम दोबारा मेंशन करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वॉज अ किंग, तो किंग से पहले आ का प्रयोग किया गया। द किंग वॉज वेरी वाइज, दोबारा से किंग का प्रयोग कर रहे हैं तो द लगा रहे हैं। तो व्हीकल को दोबारा से यूज़ किया गया है तो इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज इज अ लाइन फ्रॉम। आपको पता है ये जो लाइन है ये किसकी पोएम से ली गई है। फर्स्ट है जॉन डन्स बर्न्ट शिप, सेकंड है विलियम ब्लेक्स द टाइगर, थर्ड है एमिली डिकन्शंस एशेस डिनोट देयर फायर वॉज, और डी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस। करेक्ट आंसर इज डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है फायर एंड आइस और उसी से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाई एजे कोरिनिन। अब याद रखेंगे एक टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है जिससे एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आपको बताना है कि वो ड्रामा जिसे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है लेकिन लिखा गया है एजी कोरोनिन के द्वारा, वो किस चीज़ के बारे में है। फर्स्ट है इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉयल्टी टू फ्रेंड्स एंड सबमिशंस टू पैशन। सेकंड है recounts the hard life chosen by two young boys so that they could pay for treatment of their sister afflicted with tuberculosis. D है is about two men who are hunted by a very relentless woman, और D है is a story about people who want to escape the dishonesty and politics of court life. करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है कि दो भाइयों की कहानी बताई गई है जो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं पैसा जमा करने के लिए अपनी सिस्टर की इलाज के लिए, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से यानी कि टीबी से सफ़र कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th,
और इसमें आपको बताना है कि जो लोकेशस है उसकी मीनिंग क्या होगा। पीपल टेंड टू अवॉइड लोकेशस पीपल, लोग जो है बातूनी लोगों से बचते हैं, तो लोकेशस की मीनिंग होती है बातूनी। गैरुलस माने बातूनी होता है, ये इसका सिनोनिम है। रेटिसेंट माने खामोश रहने वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये एंटोनिम है क्योंकि यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। फ्लुएंट माने धारा प्रवाह होता है। ग्लिप की मीनिंग होती है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। In his escape from Heaven Lake, a travelogue, Vikram Seth recounts his visit to two sacred places in Kathmandu. They are, ये कहना चाहते हैं ये एक जो है ट्रेवलॉग है जिसको विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, नाम है हेवन लेक। उसमें ये दो प्लेसेस को, दो होली प्लेसेस को मेंशन करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं जो कि काठमांडू में है। और वो दोनों प्लेसेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है समाथ एंड सांची, सेकंड है पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ, और सी है स्वयंभूनाथ एंड कोपन, और डी है नागरकोट एंड नारायण हिति। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, और इसमें आपको फिल करना है, आर्टिकल का चुनाव करना है। वंस देयर वॉज अ लॉन्ग वाइल्ड हॉर्स, तो क्या हो जाएगा, आ का प्रयोग करेंगे। दूसरा है इट वॉज स्नोवी वाइट विद अ लॉन्ग फ्लोइंग मेन, तो यहाँ पर भी आ का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट है द हॉर्स, दोबारा से देखिए यहाँ पे हॉर्स का प्रयोग किया गया, फिर से हॉर्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। द हॉर्स कुड समटाइम्स बी सीन इन आफ्टरनून। अब याद रखेंगे जब भी हम कहते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, द होगा। इन द लेट आफ्टरनून, जस्ट बिफोर, सन एक प्रॉपर नाउन होता है, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा द। और आगे है देन इट वुड डिसअपियर इनटू डार्क रॉकी केव, ये एक कॉमन नाउन है, उससे पहले आ का प्रयोग करेंगे, तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। अ रोंडल इज अ 13 लाइन्स वर्स फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ, रोंडल जो होती है ये 13 लाइन की पोएम होती है, और इसका डिवीजन किस तरह से आपको बताना है। फर्स्ट है एन ऑक्टेव एंड अ क्विंटेट, सेकंड है 2 क्वार्टरेंस फॉलोड बाई अ क्विंटेट, थर्ड है 3 टर्सेस एंड अ क्वार्ट्रेन, डी है 3 क्वार्ट्रेन्स एंड एन एंड लाइन। तो करेक्ट आंसर इसका बी होता है, इसमें 2 क्वार्ट्रेन होती है, क्वार्ट्रेन यानी कि 4 लाइन की पोएम, तो हो गया 4 और 4 8 हो गया। और उसके बाद में कहते हैं कि एक क्विंटल, क्विंटेट की मीनिंग होती है 5 लाइन का स्टेंजा, तो 8 5 13 लाइन होगी, इसलिए सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। ओ टू द वेस्ट विंड इज मोस्ट नोट वर्दी एग्जाम्पल ऑफ, ये कहना चाहते हैं ओ टू द वेस्ट विंड ये किस टाइप की पोएम है। फर्स्ट है राइम रॉयल, सेकंड है ड्रामेटिक मोनोलॉग, थर्ड है टर्जरीमा, फोर्थ है एक्लोग। करेक्ट आंसर इसका सी है, ये एक टर्जरीमा है। टर्जरीमा क्या होता है, ये 3 लाइन का स्टेंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। इन हिज एसे द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमृता सेन, अपनी जो ऐसे है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में अमृता सेन ने क्या बताया है। फर्स्ट आर्ग्यूज दैट लोकेशननेस इज अ न्यू हैबिट अमंग इंडियंस, सेकंड सेज दैट इंडियंस हैव ऑलवेज इंडल्ज इन मीनिंगलेस आर्गुमेंट्स, थर्ड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन जेंडर कास्ट एंड वाइस इनटू द एसे, और डी है आर्ग्यूज दैट इन इंडिया देयर हैज बीन अ लॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ आइडियाज थ्रू डिस्कशंस एंड डायलॉग। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। इसमें इन्होंने डिस्कस किया और बताया है कि जो इंडियंस होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं आइडियाज़ के ट्रुथ पर, और ये जो है डिस्कस करते हैं डायलॉग्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। आ डैश इज वन हु हेट्स ऑल वीमेन, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औरतों से नफरत करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। मिजो माने हेट होता है, गाइन मीस औरत होता है, आईएसटी मीस पर्सन होता है, मीनिंग हो जाए औरतों से नफरत करने वाला। फिलो मिस लव होता है, एंथ्रो मिस ह्यूमन होता है, आईएसटी मिस पर्सन होता है, मीनिंग हो जाएगा मानवता से प्रेम करने वाला। कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मो माने यूनिवर्स होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काफ़ी जो है कई इस आप कहें कंट्री से बिलोंग करता है, तो कॉस्मोपॉलिटन हो जाएगा। और मिसैंथ्रोपिक, मिसो माने हेड, एंथ्रोप मिस होता है ह्यूमन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। फर्स्ट है अमेटर, सेकंड है बुआंट, थर्ड है लेजन, फोर्थ है वैक्यूम। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, और सी जो होता है इसकी जो स्पेलिंग एल के बाद में आई आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका गुप्त मीटिंग होती है इसकी, तो इसका सही आंसर
हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। द फेमस लाइन मैन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है? फर्स्ट है लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस, सेकंड है जॉर्ज वर्वेस एनिमल फॉर्म, थर्ड है चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, और डी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म हाउस, जो कि एक एलिगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। वॉट लिटरेरी डिवाइस इज बीइंग यूज्ड इन दीज लाइन्स, इस लाइन में कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? द अर्थ फेल्ट द वाउंट एंड द नेचर फ्रॉम हर सीट, साइंग थ्रू ऑल हर वर्क गेव साइंस ऑफ वो। आपको पता है कि अर्थ कहते हैं महसूस करती घाव को। अभी जो फील महसूस कोई व्यक्ति करता है, ज़मीन नॉन लिविंग होती है, इसको हम लिविंग बना रहे हैं, तो कौन सा होगा? पर्सनिफिकेशन होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑस्टियर, ऑस्टियर की मतलब होता है शक्ति करने वाला या सख्त होता है, लीनियन माने उदार होता है, हम्बल होता है, एम्पल माने बहुत ज़्यादा मात्रा में, स्टर्न तो ईस्टर्न होता है STR, ईस्टर्न माने कठोर होता है, सी इसका सही आंसर होगा। अनयूजुअल मीन्स असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th। क्वीन जर्ट्रूड इज वन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेस इज द मदर ऑफ, ये क्वीन जर्ट्रूड होती है विलियम शेक्सपियर की एक प्ले की कैरेक्टर है, और ये किसकी मदर होती है? फर्स्ट है मैकबेथ, सेकंड है एंटोनियो, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है ओफिलिया। करेक्ट आंसर इज सी, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाय, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक? फर्स्ट है तिशानी दोषी, सेकंड है एनी फ्रैंक, थर्ड है लुइस फिशर, डी है श्री अरोबिंदो। करेक्ट आंसर सी होगा, लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 वॉज गिवन टू, 2018 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसे दिया गया था? फर्स्ट है बॉब डिलन, सेकंड है एलिस मुनरो, थर्ड है डोरिस लेसिंग, और डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर डी है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। टू कंपोज और थिंक अप ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, तो ये कहना चाहते हैं कि अचानक यानी कि रैंडमली किसी चीज़ को कंपोज कर देना या सोचना किसी चीज़ के बारे में तुरंत, ऑल ऑफ अ सडन, तो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट है रिफ्लेक्ट, सेकंड है आर्टफुल, थर्ड है ब्रेन वेव, फोर्थ है इम्प्रोवाइज। करेक्ट आंसर डी होगा, इम्प्रोवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। द फ्रेज अ फ्लाई इन ऑइलमेंट की मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट है एन इन्फेक्शन एलिमेंट, सेकंड है करप्शन प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड है स्नैग इन सिचुएशन, डी है फारफेस्ट क्योर। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, अस्त व्यस्त कर देना, ये सिचुएशन को बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। हु डज अमितो घोष राइट्स अबाउट इन द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इनके वर्क है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, उसमें अमितो घोष ने किसके बारे में लिखा है? फर्स्ट है आगा शाहिद अली, सेकंड है VS नायपॉल, थर्ड है विक्रम सेठ, फोर्थ है अरुंधति रॉय। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आगा शाहिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक, कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्रेकन 3। तो फर्स्ट है ओनोमेटोफिया, सेकंड है एनाक्रोनिज्म, थर्ड है एनोलॉगी, और डी है एंटीथेसिस। करेक्ट आंसर इज बी, एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, ये जो है किस वर्क की ओपनिंग लाइन है? फर्स्ट है लिटिल वीमेन बाय लुइसिया M. एलोकॉट, सेकंड है एना कैरिना बाय लियो टॉल्स्टॉय, थर्ड है डेविड कॉपरफील्ड्स बाय चार्ल्स डिकन, थर्ड है पीटर पैन बाय जेम्स बैरी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। फॉकनर्स एज आई ले डाइंग, फॉकनर का वर्क है एज आई ले डाइंग, T.S. इलियट का वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक, और टोनी मॉरिसन का वर्क है ब्लब्ड। ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है, किस लिटरेरी डिवाइस के? फर्स्ट है फैंटेसी, सेकंड है ड्रामेटिक मोनोलॉग, थर्ड है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और डी है मेमोर। करेक्ट आंसर इज सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। इसमें आपको फिल करना है क्या सही आएगा। आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन वी केम, तो केम टू कंक्लूजन होता है, वी केम टू कंक्लूजन, और आगे है दैट देयर वॉज नो नेसेसिटी ऑफ फेंसिंग गार्डन, गार्ड बनाने की कोई नेसेसिटी नहीं, हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको बताना है कि यहाँ पे इसकी जो है कौन सा, ये क्या कहना चाहते हैं, अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? इट मस्ट बी हार्ड टू वर्क 60 आवर्स अ वीक,
एक हफ्ते में 60 घंटे काम करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे नेसेसिटी है नहीं और ये प्रोबेबिलिटी है, तो सही आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय नोबेल प्राइज विनर काजुआ इशिगुरु? काजुआ इशिगुरु के द्वारा कौन सा वर्क है जो नहीं लिखा गया है? फर्स्ट है रिमेन्स ऑफ द डे, सेकंड है द बैरियर जायंट, थर्ड द नेवर लेट मी गो, फोर्थ है पेल फायर। करेक्ट आंसर डी है पेल फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय डी.एच. लॉरेंस? कौन सी एक नॉवेल है जो कि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा नहीं लिखी गई है? फर्स्ट है द प्लमेट सरपेंट, सेकंड है एरोनॉस रोड, थर्ड है पावर एंड द ग्लोरी और डी है द वर्जिन एंड द जिप्सी। करेक्ट आंसर सी है द पावर एंड द ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 और 42 में ये कहना चाहते हैं द 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by rocking cradles and water beast its hour come round at last slouches towards Bethlehem to be born। ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? W.B. Yeats के। तो फर्स्ट है द ब्रॉन्ज हेड, सेकंड है एन आयरिश एयरमैन फॉर सीज हिज डेथ, थर्ड है द सेकंड कमिंग, फोर्थ है द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल। करेक्ट आंसर इसका सी है। और इस पोएम पे मैंने वीडियो बनाई है, आपको आई बटन भी मिल जाएगी, बाकी आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, यूपीएलटी ग्रेड के नाम से है, तो वहाँ से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीरो इन आर के नारायण द गाइड? आर के नारायण की वर्क है द गाइड, उसका हीरो का नाम क्या है? फर्स्ट है चंद्रन, सेकंड है जगन, थर्ड है राजू, फोर्थ है रमन। करेक्ट आंसर इज सी राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। स्टेट द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो, फर्स्ट है जेरेंट सब्जेक्ट ऑफ द वो कास्ट, सेकंड है प्रेजेंट पार्टिसिपल मॉडिफाइज द नाउन इवेंट्स, थर्ड है मेन वर्ब, फोर्थ है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। करेक्ट आंसर इसका बी होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो कि इवेंट को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, ये बताता है आने वाली इवेंट। जब भी वाला या हुआ का मीनिंग होता है एनजी फॉर्म में तो ये पार्टिसिपल होता है और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। आई कुड डू दिस फॉर एवर, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल? ये कहने कि मैं इस चीज़ को हमेशा कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमेशा कोई काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो इसमें हाइपरबोल का प्रयोग किया जा रहा है, ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th कोर कोर्स इज अ टाइटल, उसका क्या टाइटल आपको बताना है? फर्स्ट है बी हाइव, सेकंड है हॉर्नबिल, थर्ड है फ्लेमिंगो, फोर्थ है फर्स्ट फ्लाइट। करेक्ट आंसर इज सी फ्लेमिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चौसर? इसमें का कौन सा वर्क है जो कि जोफ्री चौसर के द्वारा नहीं लिखा गया था? फर्स्ट है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, सेकंड है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, थर्ड है हाउस ऑफ फेम, फोर्थ है द बुक ऑफ डचेस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है? फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स और हाउसेज एंड ड्राइव्स और मशीनरी, सेकंड है वाटर चेंज इनटू आइस व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 32 फ़ारेनहाइट, सी है वी सी विद आवर आइज, हियर विद आवर ईयर्स एंड स्मेल विद आवर नोज, डी है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप देखेंगे बी वाले का तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो भी घटना यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, इसको पास्ट में यूज़ किया गया इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वॉज प्रोमिनेंट राइटर? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हार्लेम रेनेसा? कौन सा एक है बहुत ही फेमस राइटर है रेनेसा का? फर्स्ट है टोनी मॉरिसन, सेकंड है लैंगस्टन ह्यूजेस, थर्ड है एमिरी बर्खा और डी है एलिस वॉकर। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस ऑफ प्रिपोजिशन, सही प्रिपोजिशन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए कुछ क्लू लगाएंगे तब भी आंसर आपको मिल जाएगा, और वो क्लू क्या लगाएंगे? अगर देखेंगे इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट के बाद में इन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया, और एक्सेस जब भी यूज़ करते हैं उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, तो दो आपके मैच हो रहे हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस फेमस पोएम बाय टेनिसन इज द परसुएट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी टेनिसन की पोएम है जिसकी सेंट्रल थीम होती है, और थीम क्या होती है? नॉलेज और एक्सपीरियंस को फॉलो करना, को गेन करना। फर्स्ट है द लोटस सीटर, सेकंड है टीयर्स आइडल टीयर्स, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। करेक्ट आंसर इसका होगा सी यूलिसिस।
यूलिसिस की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। द एक्सपीरियंस दैट अशोका मित्रन नरेट्स इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस रिलेटेड टू। ये कहना चाहते हैं एक्सपीरियंस जो नरेट करते हैं अशोका मित्रन अपनी बुक माई ईयर्स विद बॉस, उसमें ये क्या बताते हैं। फर्स्ट है बीइंग एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। सेकंड है वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियो चेन्नई। तो इसका थर्ड है एक्सपीरियंसिंग अनटचेबिलिटी और डी है सब्जेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड विलफुलनेस ऑफ ह्यूमंस। करेक्ट आंसर इसका बी होता है वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियो चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर ऑफ एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड प्ले का इसमें का कौन सा है एक जो कि राइटर नहीं है। फर्स्ट है यूजीन आयोनेस्को, सेकंड है जीन गेनेट, थर्ड है एडवर्ड एल्बी, फोर्थ है जॉन ऑसबर्न। करेक्ट आंसर डी है जॉन ऑसबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। ऑन्ट जेनिफर टाइगर इज अ पोएम बाय एड्री रिचर्ड अबाउट। ये जो है पोएम किस चीज़ के बारे में। फर्स्ट है द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, सेकंड है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, डी है फियर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और डी है घोस्ट एंड सुपर नेचुरल बींग्स। करेक्ट आंसर इसका बी होगा कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। आइडेंटिफाई द वर्ड विद टू सिलेबल्स। आपको बताना है कि कौन सा एक वर्ड है जिसका टू सिलेबल है। सिलेबल क्या होता है कि कितनी बार भी उसको पढ़ा जाता है। डेवलपमेंट कई सिलेबल हो गया तो हो नहीं सकता। फाउंडेशन 3 सिलेबल हो गए। नॉलेज 2 सिलेबल है, और एजुकेशन 3 सिलेबल हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि नॉलेज को 2 ही बार में पढ़ते, नॉलेज 2 सिलेबल, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन, वन बिकम्स वन। ये कहना चाहते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है औरत पैदा नहीं होता है बल्कि औरत बन जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है साइमन डी ब्योयर, सेकंड है बेल होक्स, थर्ड है माया एंगलू, और डी है ल्यूस एरी ग्रे। करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सही पैसिव फॉर्म बताइए। तो यदि हम देखें फर्स्ट है इज बीइंग का प्रयोग कर नहीं सकते, आईएनजी है नहीं। दे सेड दैट इट वाज नो, नो के बाद में बाय नहीं यूज करते हैं। सी है, और डी की बात में दैट दे नो इट हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। जब नो का प्रयोग करते हैं तो नो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इसमें फिल करना है नो सूनर डिड। जब भी हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो नो सूनर के बाद हमेशा दैन आता है, लेकिन हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में वेन आएगा। अब याद कैसे रखेंगे, तो सून जो होता है, सून माने जल्दी होता है, ये एक एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब मान लेंगे। इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, सूनर हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैन का प्रयोग करते हैं, तो सूनर यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री है, इस वजह से इसके बाद दैन आता है। जब भी हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में वेन आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज क्या है, तो हु एवर विशेष। हु जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु एवर जो हो गया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हुम होता है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु एवर हो गया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट एवर हो गया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। व्हेन जो होता है एक टाइम बताता है, और व्हेन एवर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो व्हेन एवर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कौन सा सेंटेंस जो सही नहीं है। आप देख सकते हैं द फैक्ट इन दैट कॉम्प्लेक्स केस इज क्वेश्चनेबल। द फैक्ट्स प्लूरल फॉर्म में है, और इसके बाद में इन यूज किया गया एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स केस है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, फैक्ट है, उसके हिसाब से क्या होगा, आर आएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। मिराबेल एंड मिलामंट आर कैरेक्टर्स फ्रॉम। ये दो कैरेक्टर है, ये कहाँ से लिए गए हैं। फर्स्ट है कॉन्ग्रेव्स द वे ऑफ वर्ल्ड, सेकंड है शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है मार्लोस द जी ऑफ माल्टा, फोर्थ है किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा, कॉन्ग्रेव्स का द वे ऑफ वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है, कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू नॉट, टू नॉट नहीं नॉट टू होता है, रॉन्ग हो गया। सेकंड है, और यहाँ पे सेकंड यूज किया है, ही आस्क्ड टू हिज सर्वेंट नॉट स्पॉइल द कारपेट। तो ही आस्क के बाद टू नहीं आता। नेक्स्ट ही आस्क्ड हिज सर्वेंट डू नॉट यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ही आस्क्ड हिज सर्वेंट नॉट टू, और नॉट टू का प्रयोग करते हैं, डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर ऑफ इंडियन डिस्फोरा। कौन सा ऐसा राइटर है जो इंडियन डिस्फोरा यानी इंडियन प्रवासी नहीं है। तो फर्स्ट है विक्रम चंद्रा, सेकंड है शोभा डे, थर्ड है भारती मुखर्जी, फोर्थ है रोहिंटन मिस्ट्री। करेक्ट आंसर बी है शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, मार्कस नाइटन सेज इन हिज पोएम चाइल्डहुड दैट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज। ये जो मार्कस नाइटन होते हैं इनकी एक पोएम है चाइल्डहुड, उसमें ये कहते हैं चाइल्डहुड के बारे में क्या आपको बताना है। फर्स्ट है ईडर इन हेल और हेवन, सेकंड है समवेयर बियॉन्ड ज्योग्राफी, थर्ड है हिडन इन एन इन्फेंट फेस, थर्ड है इन द आर्ट ऑफ लव। करेक्ट आंसर बी होगा समवेयर बियॉन्ड ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ये कहना चाहते हैं मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बहुत ज़्यादा प्यार किया लेकिन बुद्धिमानी से प्यार नहीं किया। ये कौन कहता है शेक्सपियर का कैरेक्टर। तो ये फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है ओथेलो, थर्ड है मैकबेथ, फोर्थ है किंग लियर। और ये कौन कहता है, तो ये वथेलो प्ले से वथेलो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, इसमें आपको क्या फिल करना है, आपको बताना है कि जिससे हमें लिस्टलेस बेचैनी, थकान होता है और बोर्डम, तो इन सब की मीनिंग किस में आती है। तो एनिमेशन आपको पता है, कंटेनमेंट माने सेटिस्फैक्शन हो गया, विगर माने जोश होता है, एनुई की माने होता है बोर्डम यानी कि थकावट या टेडियस उबाऊ। सो डी इज द राइट आंसर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।